बुद्ध की नगरी गया जी में और गया जी के प्रांगण शास्त्री नगर में मिशन ग्रुपिंग के तत्वावधान में मिशन ग्रुपिंग का स्थापना दिवस के अवसर पे आज युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पे आज मिशन ग्रुपिंग में जितने भी विद्यार्थी पूर्व में पठन पाठन कर रहे थे, चाहे छात्र हो या छात्रा हो, उस सभी विद्यार्थियों का जो मिशन के माध्यम से जो सफलता मिली है, तो मैं देख रहा था काफी देर से कि मिशन के संस्थापक और मिशन ग्रुपिंग के पूरे परिवार यानी कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सभी साथियों का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से मिशन को मिशन बनाने का काम किया है, जो आपके मिशन ग्रुपिंग में आकर के जो छात्र हो या छात्राएं हैं, जो सफलता हासिल करने का काम किया है, चाहे बीपीएससी शिक्षक टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, जो काफी संख्या में यहाँ छात्र और छात्राएं ने सफलता हासिल की है। साथियों, सबसे खुशी तब होती है कि जब हमारे साथ रहने वाले कुछ साथियों ने भी मिशन ग्रुपिंग में आकर के उन्होंने अपने मिशन के साथ अपने मेहनत करने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया और उन्होंने आज बीपीएससी के माध्यम से उन्होंने टीआरई 2 में सफलता हासिल कर और इस राज्य सरकार में उन्होंने अपना एक अहम योगदान देने का काम किया और उस योगदान के तहत शिक्षक के रूप में उन्होंने एक अपना फिर से पुनः संघर्ष शुरू करने का काम किया। पहले अपने पठन पाठन में संघर्ष किया, अब एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में उन्होंने फिर से पुनः संघर्ष करने का काम किया और उसी दिशा में पुनः उन्होंने एक अपना पहचान बनाने का काम किया। साथ ही साथ हम चाहेंगे मिशन ग्रुपिंग के संस्थापक, संयोजक, हमारे साथी शिक्षक विवेक सर जी को भी बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा और विक्रम जी को भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि आप तमाम लोगों ने काफी दिन से, मैं भी कभी कभी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया हूं, कभी कभी आप तमाम लोगों ने थोड़ी बहुत जिम्मेवारी देकर के हमको सौभाग्य मैं अपने आप को समझने का काम करता हूं कि मिशन में थोड़ा बहुत सहयोग लेकर के मेरी मन को, मेरी आत्मा को, मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं और इस मंच पर गया शहर के ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को बुला करके अपने बीच में लाने का काम करते हैं। तो मैं इस मंच पर जो उपस्थित हैं, विक्रम सर, विवेक सर, मैं सभी को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी है और आज का दिन पूरे भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं और हम सभी लोग जानते हैं। साथियों, आप तमाम लोग से कहना चाहूंगा कि आज युवा दिवस है। युवा का मतलब क्या होता है? युवा का शाब्दिक अर्थ जब हम लोग पढ़े हैं, समझे हैं, युवा का उल्टा क्या होता है, यानी कि हम तमाम लोग कभी कभी युवा और वायु से तुलना करने का काम करते हैं कि जिस तरह से युवा जिस दिशा में चलने का काम करता है, तो युवा अपना एक संदेश छोड़ जाता है। उसी तरह से वायु जब अपने दिशा को चुनता है और जिस दिशा में चलने का काम करता है,
वायु भी अपना संदेश छोड़ जाता है। इसलिए मैं युवा और वायु का दोनों का तुलना एक सम्मान करता हूं साथियों, क्योंकि युवा कोई उम्र से नहीं होता है। हम तमाम लोग जिस जनरेशन में हैं, जिस संस्कृति को मानते हैं, ये संस्कृति कहती है कि 20 से 30 साल के जितने नौजवान हैं युवा के श्रेणी में रखा गया है। खैर ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि युवा एक सोच है, युवा एक पीढ़ी है, युवा एक विचार है। अगर आपके सामने 20 साल का बच्चा और एक 80 साल का बुजुर्ग, दोनों के सामने किसी भी व्यक्ति पर जुर्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, और उसके सामने 20 साल का युवा आंखों से देख रहा है, लेकिन उसके अंदर कहीं से कोई मानवता नाम का चीज या किसी तरह का कोई उसके अंदर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं पर बुजुर्ग 80 साल का खड़ा अगले व्यक्ति के सामने जुर्म और शोषण को देख करके 80 साल का बुजुर्ग डंडा लेकर के और उस शोषण और जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करता है। असली युवा वही है, असली युवा वही है। मेरे कहने का अर्थ यही है साथियों, क्योंकि युवा एक विचार भी है। मैं बहुत ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि काफी देर से एक कार्यक्रम चल रही थी और मेरे आने में भी काफी देर हुआ था, क्योंकि हम गया बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के साथ मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में थे, तो मैं विलंब से आया हूं। तो काफी देख रहे यहाँ पर छात्र छात्राएं कभी अनुपस्थित हो गए। खैर, लेकिन मैं जाते जाते इतना कहूंगा कि जिस मिशन ग्रुपिंग सेंटर मिशन के साथ चलने का काम कर रही है, तो उसी के साथ मैं एक छोटा सा शेर कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों के मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इसी वाणी के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा और पुनः मिशन ग्रुप के सभी आयोजनकर्ता को, मिशन ग्रुप के सभी सदस्यों को पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।